बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले एक ऐलान, आज रात 9 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो लाइव ट्रांसमिशन होगी। आप लोगों को शिरकत की इसमें दावत है, उसमें ज़रूर आएँ, उसमें बात करेंगे। लेकिन पहले अभी वी-लॉ की खबरें आपके सामने रख दूँ। जो हुकूमत साजी के मुतल्लिक किस जमात के पास अब कितनी नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतवार के दिन आज जो रिजल्ट फाइनल किए हैं अभी तक, वो तफसील से मैं आपको रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ को क्या वो 70 नशिस्तें मिलने जा रही हैं? क्या ये सरप्राइज़ आज पूरा होगा या मजीद 48 घंटों में मामलात बदलेंगे? आज़ाद उम्मीदवारों के मामले में तहरीक इंसाफ ने किस जमात के साथ इत्तेहाद का फैसला किया है? खान ने मंजूरी भी दे दी। और इलेक्शन से मुतल्लिक जो रात गए बड़ी मीटिंग, बड़े फैसले हुए, क्या दोबारा इलेक्शन होगा, इसको कल अदम करेंगे? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? क्या फ़ैसला साजों की तरफ से कोई नरमी, कोई लचक का मुजाहरा हो रहा है, या वो अभी तक अपने उस पुराने मौक़िफ़ पर रोन दो, क्रश करो, नहीं आएगा, काटा लगाया, इस पर कायम है? और कौन कौन से भी मजीद लोग भाग रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में हड़ताल का मामला भी चल रहा है, दफातर भी बंद करी है, सोशल मीडिया ऐप ट्विटर भी बंद की गई है, और जिसे एक्स कहा जाता है, अब ट्विटर बार बार ज़हन में आ रहा है। इसे क्यों बंद किया गया, इसकी वजह क्या है? बंदर बांट और चोरी के माल के बंटवारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात है, तीसरे दिन भी नाकाम हो गए। दोनों की असल में मांगें क्या हैं जो पूरी नहीं हो रही? कमिश्नर रावलपिंडी का मामला भी नामालूम मुकाम पर है, दफ्तर उनका मुकम्मल तौर पर सील है, नया कमिश्नर भी लगाया गया, तमाम ROs और DROs को भी बुलाया जा रहा है। काजी साहब पे 2 अरब के इल्ज़ामात, ये भी जुडिशल रेफरेंस और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और तहरीक इंसाफ में अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि वो हुकूमत बनाएंगे या अपोजिशन में आएंगे। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे। खान साहब के जो बयानात है, पार्टी के बयानात है, रऊफ़ हसन साहब का इंटरव्यू आपने रात को देखा, सीनियर क़यादत कह रही है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये मामला क्या है, उस पर इनकी बहुत बड़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलानात भी होंगे, कुछ इंकशाफात भी होंगे, बहुत सी अहम चीज़ें हैं, उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता। जो कमिश्नर की जो ज़हनी हालत है, उस पर पीपल्स पार्टी ने इंक्वायरी का, तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर के चीफ और काजी साहब का मतलब उनकी जो इंक्वायरी है वो मांगी है। नून लीग कह रही है नहीं जी, किरदार मशकूक है। पीपल्स पार्टी और PTI की सूरत हाल आपको पता है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं तफसील आपके सामने रखूँ, किस जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में और मरकज़ में, ताकि आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जाए जिन लोगों को अभी तक वो इससे जुड़े नहीं हैं। इतवार का दिन जो है फरवरी, आपको पता है 18 तारीख, इसमें अब 93 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, नून लीग के पास 75 हैं, 54 पीपल्स पार्टी के। छोटी मोटी जमातों की 42 नशिस्तें बनती हैं। अगर तफसील बताऊं तो MKM की उसमें 17, फजलुर रहमान साहब की 4 हैं, काफ लीग के पास भी इसी तरह 4 नशिस्तें, इस्तेकाम पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 हैं, सॉरी काफ लीग की 3 है, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे उनकी 1 है, मजलिस वात मुसलमीन की 1 है। इस तरह आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं उनकी 8 नशिस्तें हैं। 1 नशिस्त ने 8 पर जो इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब असेंबली की थोड़ी अगर सूरत हाल आपको याद कराऊं ताकि आपको याद रहे, बड़ा अहम मामला बन गया। यहाँ पे 296 जो टोटल हल्कों में पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तें और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार उनकी 138 नशिस्तें। याद रखें फ़र्क एक ज़रा। लेकिन पीपल्स पार्टी की 10 और 8 लब्बैक की, इस्तेकाम पार्टी की 1 नशिस्त है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब चूँकि मिला के तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को अगवा करके 15 से 20 नशिस्तें आगे ले जा चुके हैं वो मामलात, लेकिन किसी वक्त भी बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे जो बड़ी खबर तहरीक इंसाफ की, अब 70 नशिस्तें यकमुश्त वापस मिलने का मामला, और ये बड़ा अहम मामला है। इस पर डायलॉग चल रहे हैं। अजहर सदीक साहब ने भी बात की, इमरान रियाज भी सरप्राइज़ की जो बात कर रहे हैं वो इसी से मिलता जुलता है। तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि ये 70 नशिस्तें हमें कौमी असम्बली में मिलेंगी और पंजाब में जितनी वारदात होगी वो बदलेगी। अब देखना तो ये है कि ये फैसला साज मानते हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। KP में वाज़ेह तौर पर बढ़तरी है, वहाँ पर 113 नशिस्तों में जो 11 अगर आप छोड़ दें उनको, तो 90 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास हैं, नून लीग के पास 5, जमात इस्लामी के पास 3 और 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की, और 4 नशिस्तें, और 4 नशिस्तें शायद पता नहीं मिक्स हो गया मेरे जहन में। बहरहाल बलूचिस्तान की जो 11 नशिस्तें हैं वो फजलुर रहमान साहब के पास 9 हैं, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं 6 हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और ये मिल के हुकूमत फजलुर रहमान बना लेंगे। और ज़ाहिर है यही इनका असल सबसे बड़ा मुतालबा भी है। और सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, जिस तरह उनका हमेशा से 3 अदवार से गुजर रहा है। अब तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के जो नोटिफिकेशन जारी हुए उसमें 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में जाना है। इस सिलसिले में आज़ाद अरकान जो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत के हिसाब से जो इमरान खान ने साहबजादा हामिद रज़ा की जमात है उसमें शमूलियत की मंजूरी दे दी। अब ये तमाम लोग उसमें शामिल होंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस पर हो सकता है बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर उमर मजीद तफसीलात आपको बताएं, या अगर आखिरी लम्हात में फिर कोई बड़ी तब्दीली ना होगी, क्योंकि इस वक्त मामलात ये चल रहे हैं कि वक्त बड़ा थोड़ा है और मुकाबला बहुत ही सख्त है।
दूसरी दफ़ा कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करके खान की जमात ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर सारे मिल के भी नहीं कर सके, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अब 48 से 72 घंटे फैसला साजों ने मांगे हैं। इसकी मैं आपको वजह बताऊं, वजह क्या, क्यों ये इतना अहम हो गया। 10 दिन सिर्फ रह चुके हैं कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में। 29 फरवरी तक सदर ममलकत जो मौजूदा आरिफ अलवी साहब ने करना है, और 150 से ज़्यादा ओहदे इस वक्त खाली होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सियासी बुरान, और उसमें खुद सदर ममलकत का ओहदा भी शामिल है, वज़ीर आज़म भी शामिल है, 50% सेनेट के ओहदे शामिल हैं, और इसमें फिर स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चारों गवर्नर हैं, वफाकी वज़रा है, वज़राए मुमलकत हैं, मुशीर हैं, मुआवन खसूसी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मतलब एक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इसमें शामिल है। मतलब एक बड़े लंबे चौड़े का बड़ा लंबा चौड़ा बहरान बन सकता है। सहूलतकारों की, अमरीका की, इन सब लोगों की मिली जुली साजिश आज ये दिन दिखा रही है कि सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ जमात अददी एतबार के होने के बावजूद, तारीख की सबसे बदतरीन धांधली के बावजूद, मैंडेट चोरी होने के बावजूद पहले नंबर पर मौजूद, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकती। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा, जिसे पूरे पाकिस्तान में 2/3 या 3/4 अक्सरियत भी दे दी गई, हुकूमत बनाने की बजाय वो जेल में मौजूद। अब जिन दो जमातों के साथ ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड की गई, बाकायदा से नवाज शरीफ को नहला धुलाकर बरतानिया से घोड़े पर सवार करके हाथों में कबूतर पकड़वा के लाया, वो इस दौर से बाहर हो चुका है। और नून लीग का जो नारा था ना, पाकिस्तान को नवाज दो, अब बदल गया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से नवाज को जाने दो। चंद दिनों में ही हुआ सारा कुछ। उधर अमेरिका की आंखों का तारा बिलावल जरदारी, वो वज़ीर आज़म खुद बनने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात 3 दफ़ा हो चुके हैं और तीनों नाकाम हो गए। नून लीग की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक, उन्होंने अपनी सारी ताकत मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने में इस्तेमाल कर ली। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम तो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में, इतने बंदे इन्होंने अगवा किए हैं, मतलब इतने बंदों की वफादारियाँ बदलाई हैं। कह रहे हैं हमें यहाँ मेजॉरिटी मिल गई है। जाहिर है उम्मीदवार तोड़े हैं उन्होंने, उनके घर तोड़े हैं, मतलब तो जाहिर है अब पंजाब तो लेना है, लेकिन वफाक में हुकूमत लेंगे तो पंजाब मिलेगा। वज़ीर आज़म नून लीग का होगा। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ का अपना फैसला है वज़ीर आज़म, लेकिन अपना फैसला नहीं है। जिस तरह इन लोगों का ये निकाह और जबरी जो ज़बरदस्ती की शादी, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ना तो ये शादी को दुनिया तस्लीम कर रहा है। इन बच्चों को जो पैदा होंगे इस नतीजे में कोई अपनाने को तैयार होगा, इनके फैसलों की कोई वक़्त नहीं होगी। अब सोमवार का दिन इनके पास आखिरी दिन, अगर ये फैसला ना कर पाए तो सहूलतकार फिर खुद फैसला करेंगे, क्योंकि वक्त गुजर है। और पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ को तो वोट देने पर तैयार है, लेकिन हुकूमत में शिरकत के लिए तैयार नहीं। आसिफ जरदारी जिस तरह ये पंजाब में इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ सिंध में हुकूमत रखना चाहता है। नून लीग पंजाब से निकलना नहीं चाहती और वफाकी हुकूमत लेना नहीं चाहती। अब सूबाई हुकूमतों पर कह रहे हैं उसका असर पड़ेगा, वफाकी हुकूमत तो गिर जाएगी, कमज़ोर तरीन वफाकी हुकूमत होगी, और उसका नुकसान एक तो सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त। और सबसे बढ़कर जो माशी फैसले जो किसी भी हुकूमत को फिल फोर करने हैं, एक तो धांधली का इल्ज़ाम है, फिर इंटरनेशनल दुनिया का दबाव, गैर कानूनी गैर अखलाकी हुकूमत की हैसियत वैसी कमज़ोर, ऊपर से 24 घंटे का वक्त है, वरना सोमवार को फैसला फिर सहूलतकारों ने दे देना है। इक़्तिदार में जो शिरकत का इन्होंने फार्मूला बनाकर वो फिर देंगे, वो ही चलेगा, और इन दोनों जमातों को मंजूर करना होगा। देखिए आम हालात में जब सियासी जमातें इलेक्शन पर अदम एतमाद का ऐलान करें, मुल्क के चीफ जस्टिस पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली के सबूत के साथ इल्ज़ामात हों, तो वाज़ेह तौर पर इलेक्शन को कलअदम करार दे देना चाहिए, लेकिन नया इलेक्शन होना चाहिए। अब लेकिन इस वक्त चूँकि तीनों बड़ी जमातें हुकूमत बनाने या ना बनाने के बारे में कन्फ्यूज़ है, और ये कन्फ्यूजन तो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातें धांधली की भी शिकायत कर रही हैं, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क जो आप काट के इस क्लिप को रखें, तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी और धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो वो चोरी के माल में बंटवारा सही तरह नहीं हुआ, इस पर शोर मचा रही हैं कि हमें अवाम ने वोट क्यों नहीं दे दिया, हमारे साथ जो वादे थे वोट डलवाने के वो पूरे क्यों नहीं, जो सीटें देने के वादे थे वो क्यों पूरे नहीं हुए, धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर क्यों। अब मीडिया के लोग जो इस वक्त भरपूर अंदाज में नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों का साथ भी दे रहे हैं, उनका धांधली का मौका बयान करते हुए ये कन्फ्यूजन इसीलिए पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है हम हुकूमत बनाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। इधर से पीपल्स पार्टी कहती है हम वज़ीर आज़म हमारा नहीं होगा, लेकिन हम पावर शेयरिंग में शामिल भी नहीं होंगे, इस फार्मूले पर भी चले, लेकिन हम वोट नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को देंगे, और शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए वोट के लिए तैयार है। अब तहरीक ये पीपल्स पार्टी तो खैर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को भी वोट देने के लिए तैयार है, ये भी याद रखिएगा। और तहरीक इंसाफ की जो कन्फ्यूजन है उसमें तो देखें खान का वाज़ेह मौक़िफ़ अपोजिशन में बैठने का या एक मजबूत ताकतवर हुकूमत बनाने का, उनकी कन्फ्यूजन तो समझ आती है तहरीक इंसाफ की। अददी एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो है, बावजूद धांधली के अभी भी 93 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में पहले नंबर पर है। अब उनकी चोरी की नशिस्तें जो 70 नशिस्तें की बात है, अगर वो वापस मिलती हैं,
मखसूस नशिस्तों का मामला हल होता है तो ये बड़े आराम से वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। और हक अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ का ही है, लेकिन फैसला साज आपको पता है, अब देखना ये कि नरमी दिखाने को तैयार है। उनके रवैये में अभी तक कोई लचक नहीं आई। यकीन करें वो अभी तक ज़िद पर कायम है। कुचलना, रोंदना, ताकत का इस्तेमाल, क्रश करना, कांटे लगाना, ये बाज नहीं आ रहे। उसमें तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां देखें, ताकत और जबर के जरिए वफादारियां बदलना, ये ज़ोरों शोर से जारी है। मोहसिन नकवी के गुंडे देखें, अभी सहूलतकार खान का नारा सुन के ज़बरदस्ती वो ग्राउंड से जिस तरह लोगों को निकाल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने PSL का बाइकआउट कर दें, यकीन करें तो आपको देखनी नहीं चाहिए बिल्कुल। इसमें मैं बाद में बात, इसमें कोई पाकिस्तान का मफाद नहीं है, ये सब ड्रामे हैं। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत को जिस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश की, घर पे पुलिस का हमला, उसका लैपटॉप चोरी करके, खैर वो तो केसेस करेगा अदालतों में इन पे, ये किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अवाम का मैंडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब कालदम करवाना, नया इलेक्शन करवाना, ये मामला ज़ेर गौर है। जो मंसूबा इनके पास आया, ऑप्शन इनके पास दो हैं। जब इन्होंने पीछे नहीं हटना तो ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ऑप्शन इनकी जो क्या है वो इंतखाबात अगर कालदम करवाएं और निगरान सेटअप को एक लंबे अरसे के लिए चलाएं, जिस तरह पंजाब और KP में अभी भी चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को इस्तीफ़ा दिलवा दें, उसके बाद फिर अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लगा के या तो नया इलेक्शन कमीशन बनाएं, निगरान नया लगाएं, वज़ीर आला नया लगाएं, तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को मतलब जो रहनुमा कैद उन्हें छोड़ें और अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर ये सब कुछ करवाएं तो फिर इनकी सारी 2 साल की वारदात ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी ऑप्शन जो इन्होंने रखी हुई है, सिर्फ उन हलकों में जहां धांधली की शिकायत है वहां मामला ठीक करें, वहां सिर्फ चंद हलकों में दोबारा इलेक्शन भी करवा दें, क्योंकि सारा इलेक्शन करवाना जो है फंड और सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल में मुमकिन नहीं है। पूरा इलेक्शन कालदम करना इतना आसान काम नहीं। और ये तारीख के वैसे ही सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन बन चुके हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े ओहदे इस वक्त मुतनाज़ा हो चुके हैं। चीफ जस्टिस का हो, चीफ इलेक्शन कमीशन का हो, वज़ीर आला का हो, तमाम के तमाम मशकूक और मुतनाज़ा। और धांधली के तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद ज़िम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काजी फायस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़े का मुतालबा भी आ रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगा कि 2 अरब लेकर उन्होंने ये तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। इलेक्शन का केस अब उन्हें नहीं सुनना चाहिए, उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी काजी साहब की एक वीडियो जो अंग्रेज़ी में, काजी साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि इंतखाबी निशान अनपढ़ वोटर की जो पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कम होने की वजह से कितना ज़रूरी है, और अगर हम ये निशान छीन लें तो इसका नुकसान क्या है। काजी साहब तमाम शुरका को वहाँ बाकायदा तौर पर बता रहे थे कि ये इस हिसाब से देखें तो बल्ला छीनना साफ नज़र आ रहा है, इन्होंने जानबूझ के किया। इन्हें पता था कि बल्ला छीनने से तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। तो ये तो खैर अल्लाह की खान पे मेहरबानी है कि वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान का रिकॉर्ड लगा के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ नहीं कर सके, 76 सालों में खान ने कौमी असम्बली में दूसरी मरतबा अक्सरियत ली। अब ये ब्यूरोक्रेसी अलबत्ता इस पर बोल रही है, हड़ताल की तरफ भी जा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का मामला भी आगे बढ़ चुका है, उसके दफ्तर बंद हैं, सीज़ करके वहाँ से ताले लगा के रिकॉर्ड शॉट भी उन्होंने ले लिया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की जो ऐप है ट्विटर, उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि तमाम सरकारी अफसरान इस ऐप को देखते हैं। वैसे तो नहीं चाहिए ये ट्विटर वेबसाइट्स बंद करने की बजाय एक दफ़ा ये अपनी हरकतें बंद कर दें, ये गलत काम करने बंद कर दें। इन्हें हो सकता है दोबारा कभी ज़िंदगी में सोशल मीडिया बंद करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। अभी यहाँ पर जो मज़ीद मालूमात आ रही हैं, कुछ अफसरान, रिटर्निंग अफसरान छुट्टी लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी RPO रावलपिंडी सईद खुर्रम अली छुट्टी पर बैरून मुल्क, वैसे छुट्टी उन्होंने इंतखाबात से पहले डाली हुई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम शामिल होने पर पूछताछ शुरू होनी थी। अभी मज़ीद लोग भी निकलते हुए नज़र आएंगे। और मुस्लिम लीग नून के लोग तो देखिए सिलेक्शन के मामले पर फॉर्म 45 पेश नहीं कर सके, जो बड़ा सादा सा आसान सा हल था। और ख़ुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर 8 दिन बाद बात क्यों कर रहा है। 8 दिन में आप अपने फॉर्म तो ले दें, लेकिन इंक्वायरी कमेटी का इजलास भी अभी होना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनके बयानात कलम बंद होंगे। 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन के और चीफ जस्टिस कह रहे हैं हम पर इल्ज़ाम है, हम खुद ही तहकीकात करेंगे। कल वो रिटर्निंग अफसर खातून का चेहरा देख के ट्विटर पे उनकी पुरानी ट्वीट्स देखें तो वो सारा मामला समझ आ जाता है। बेचारी नज़र आ रहा है तशद्दुद हुआ है, मजबूर है, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, ये उसी का मरहला है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर, नून लीग तो दावा करिए वो अभी भी हमारे साथ है। राजा रियाज ने कन्फर्मेशन दी कि अदम एतमाद जो आई उसमें फजलुर रहमान साहब की तायद की, लेकिन उसने यहाँ पे बड़ी अहम बात की कि अदम एतमाद में हिस्सा लेना जहाद है, फजलुर रहमान साहब ने कहा। तो ये अपने नशिस्तों के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक छोड़ गया, खाली पार्टी होगी, चेयरमैन का ओहदा वहाँ खाली हो गया। अब ये पार्टी तहरीक इंसाफ के पास आ चुकी है
और इनके मामला तय हो चुके हैं और ये ओहदा चेयरमैन का PTI रखेगी। अब ये पूरी पार्टी तहरीक इंसाफ के पास आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद तफसीलात से मैं आगाह करूँगा, वरना वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी दूसरे वीलॉग के बाद आप लोगों से जो लाइव सेशन होगा उसमें आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह।